को चुनाव लड़ना होता है, उनकी तैयारियां बगैर तारीख का इंतजार किए होती रहती हैं। और लेकिन आप क्रोनोलॉजी समझिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि एक माह पूर्व होने वाले ये बहुप्रतीक्षित चुनाव अंततः इनको मजबूरी में घोषणा करनी पड़ गई है। इन्होंने बहुत कोशिश की इस चुनाव से बचने की। इन्होंने प्रशासक बैठा दिए, 3-3, 4-4 बार परिपत्र इन्होंने जारी किए, परिपत्र फाड़े, फिर कभी कहा ईवीएम से कराएंगे, कभी कहा बैलेट पेपर से कराएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। उसके लिए समय इन्होंने दिया है 8-9 दिन का, और ये कह रहे कि पंचायतों के चुनाव हम कराएंगे बैलेट से और नगरीय निकाय के कराएंगे हम ईवीएम से। और मजे की बात यह है कि बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि ईवीएम मशीन में भी वीवीपैट की कोई तैयारी इनकी नहीं है। और आज चुनाव की घोषणा करते हुए चुनाव प्रमुख, उनका चेहरा भी बहुत सारी कहानियां कह रहा था, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। और उन्होंने बताया कि इस प्रदेश में 1406 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता। 7128 बहुत ही संवेदनशील वहां पर मतदान केंद्र है ग्रामीण क्षेत्रों में, और अति संवेदनशील 2161 है। नामांकन 22 से 28 में होना है, मतदान 11 फरवरी को होना, और नगरीय निकाय को 15 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे ही ग्रामीण में 433 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है, 2973 जनपद सदस्यों का चुनाव होना है, 11,672 सरपंच और 1,60,180 पंचों का चुनाव करना है। समय बिल्कुल है नहीं, इनकी तैयारियां बिल्कुल नहीं है, इसलिए इन्होंने घोषणाओं का अंबार लगाकर और ईवीएम और बैलेट की बात करके इन्होंने चुनाव को दिग्भ्रमित करने का प्रचार किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक देश एक चुनाव की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव तक तो एक साथ करा नहीं पा रहे हैं, और अंदर से ये डरे हुए घबराए हुए भी। उस पर हम आगे आपको जवाब देंगे। मेरा ये कहना है कि बहुत आनंद फानंद में घोषणा की गई है, उसकी क्रोनोलॉजी में आपके अगले सवाल पे इसका जवाब भी दूंगा। आप समझाएंगे। मैं जरा कृष्णा दास जी का रुख कर लेता हूं।